एक जीन की वंशागति के बाद अब हम लोग मेंडल के रूल पे जो नियम मेंडल के हों उस पर कुछ देखते हैं। क्या भाई मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए। मैं आपको यहाँ पे सारे नियम नहीं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। मेंडल का फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम सिर्फ समझना है आपको, भी कुछ नोट नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बाद में। प्रभाविता के नियम में क्या है बेटा? प्रभावी, अभी मैंने आपको डोमिनेंट बताया था ना, डोमिनेंट का मतलब क्या है? दिखने वाला, अगली पीढ़ी में अपना अपना पूरा आत्मबल दिखाने वाला। बोले मैं बलवान हूं, अगली पीढ़ी में मैं ही जाऊंगा, रेसिसिव वाला नहीं जा सकता है, वो बेचारे को चपत मार के पीछे बिठा देता, बोले बैठ जाए यहाँ पे। तो इसमें क्या है, प्रभाविता के नियम में जो आपका प्रभावी लक्षण होगा, कौन सा? डोमिनेंट कैरेक्टर। वो क्या करेगा? वो शो करेगा, शो करता है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और अप्रभावी लक्षण क्या होगा? वो हाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिडन। किसके द्वारा हिडन? बाय डोमिनेंट। यानी जो आपका रेसेसिव कैरेक्टर होगा, रेसेसिव, वो हिडन रहेगा। और शो कौन सा करेगा? तो डोमिनेंट दिखेगा। कौन सा? हमें डोमिनेंट कैरेक्टर। बात क्लियर हुई? तो इस नियम के अनुसार मेंडल के इस लिखना है आपको, मेंडल के इस नियम के अनुसार क्या प्रभावी लक्षण F1 जनरेशन में दिखाई देगा, जबकि अप्रभावी लक्षण F1 जनरेशन में छिप जाता है। यह है प्रभाविता का नियम। अब इस नियम के अनुसार, इस नियम में 3 कैरेक्टर आपके, 3 लाइनें आपकी एनसीईआरटी ने दे रखी हैं हिंदी में और इंग्लिश में। पहली लाइन दी है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर जीन, बोथ कैरेक्टर। यानी कौन से कैरेक्टर? डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो जीन के द्वारा या आपका जो एक फैक्टर है उसके द्वारा क्या होंगे? नियंत्रित कर लिए जाते हैं, ठीक है। अगला इसमें दिया फैक्टर अकर्स इन पेयर, और ये फैक्टर जो होते हैं आपके जीन जो होते हैं वो हमेशा जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी लाइन। तीसरी लाइन आपकी एनसीईआरटी ने दी, इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन फैक्टर डोमिनेंट द अदर। यानी क्या बताया कि इसमें विषमता, यानी अगर हम लोग देखें तो डिसिमिलर दिखाई देने के लिए क्या होगा, इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो रेसेसिव वाला कैरेक्टर को क्या करेगा? दबा देगा। मैंने कहा ना, चपत मार के एक साइड बिठा देगा। तो इसमें बलवान कौन रहता है? प्रभावी लक्षण, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। और डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर्स। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसका देखते हैं थोड़ा, देखो आपको क्रॉस बता दें कैसे बनेगा इसका डोमिनेंट कैरेक्टर का। देखते हैं आगे की कहानी, मेंडल्स की जुबानी। ये मेंडल ना कुछ भी करते रहते थे बैठ के आराम से चर्च में। क्या क्या करा इन्होंने? इनके करतूते कारनामे हम लोग पढ़ गए। अगला कारनामा, एक संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हिंदी में एक संकर क्रॉस। लो, इसके बारे में अभी नई गाथा लेके आ गई। देखो, मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का नियम, एक जीन की वंशागति और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तीनों एक ही, सब कुछ एक, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रास्ते अलग अलग, मंजिल सबकी एक ही है, एक ही तरीके से क्रॉस होने हैं, एक ही तरीके से आपको एग्जाम्पल भी इनके दिखाने हैं, एक ही करेक्टर को लेके इसमें सब में क्रॉस कराना है। अंतर क्या है? आपकी समझ का। 3 हेडिंग है, आंसर एक। कैसे आंसर एक?
मैंने आपको एक जीन की वंशागति जो दिखाई थी वही वाली चीज में सेम यहां लिखूंगा और यही आपका जाएगा प्रभाविता के नियम में। क्या है इसमें एक संकर क्रॉस में? एक संकर क्रॉस यानी हमारे पास मोनो हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड बनने वाला एक ही होगा, एक ही करैक्टर होगा उसमें। एक जीन में भी तो यही था, एक जीन में क्या था, एक ही करैक्टर था उसमें, चाहे लंबाई ले लो, चाहे कलर ले लो, चाहे उसका शेप साइज ले लो। इसमें भी यही है कि हाइब्रिड होगा, लेकिन कैसा हाइब्रिड हो? एक हाइब्रिड, अर्थात उसमें एक लक्षण को लेके क्रॉस कराया जाएगा। तो हम इसमें कलर ले लें किसी का, चलो हम सीड का कलर लेते हैं। इसमें हमने करैक्टर कौन सा ले लिया? इसका करैक्टर जो है वो सीड कलर या कलर ऑफ सीड। तो मैंने बताया था जब आपको टेबल बनवाई थी तो बेटा इसमें येलो कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और ग्रीन जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो येलो को हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बाई से, और इसको स्मॉल बाय से। एक कैपिटल बाय और स्मॉल बाय देख लीजिए इसको। ये कौन सा कैरेक्टर है? आप बताएंगे सर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये मेरे प्यारे बच्चों रेसेसिव कैरेक्टर है। जब डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कैरेक्टर से हम क्या बनाएंगे? जीन निकाल लेंगे इनके, जिसे हम गैमीट बोलते हैं। इसमें एक एक निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इनके बीच हम क्या करा देंगे बच्चों? क्रॉस करा देंगे। हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो यूं होगा, ये देखिए रहा क्या रिजल्ट। अब कलर कैसा होगा? येलो। मैंने लिखा भी येलो चौक से है आपके लिए, येलो, ओके। लेकिन कैसा? तो आप बताएंगे सर ये तो हाइब्रिड है। कैसा है? हाइब्रिड। और कैसा हाइब्रिड? एक ही तो कलर है यहाँ पे, एक ही तो लक्षण है, क्या? येलो। और क्या है ये? हाइब्रिड, यानी एक हाइब्रिड। यही तो लिखा है मैंने, एक हाइब्रिड क्रॉस। बात समझ में आ रही कुछ? क्या है ये? केवल एक लक्षण से बनने वाले हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इसमें हम केवल और केवल प्लांट के किसी एक करैक्टर को लेके ही क्रॉस कराते हैं, ठीक है बेटा। और क्या? अब इसका ये तो हो गया F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। अगर यही हम क्या करें F2 जनरेशन में सेल्फी क्रॉस पे लाए तो हम कैसे कराएंगे? हमने आपको बताया था, देखो ए बाई और ए बाय, दोनों ए बाय और ए बाय, ये हो गया ना। अब पुनेट स्क्वायर का यूज कर लेंगे। पुनेट स्क्वायर क्या था? बोले सर ऐसे लिखना है इनको। अब तो आप लोग भी सीख गए होंगे, ऐसे लिखना है इनको। हमें क्या करना है? टेबल बना लेनी है। लो हमने बना दिया आपके लिए टेबल, ये रहा टेबल। अब टेबल में हमें क्या करना है? देखिए तो देखो, ये दोनों कैपिटल वाई हो गई, ये एक स्मॉल एंड कैपिटल वाई हो गई, और ये एक कैपिटल और एक स्मॉल वाई हो गया, और ये आपका ये दोनों बिल्कुल सेम रेशियो। देख लो यहां देखो, अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनों को मतलब मैंने बताया था भैया कि जीन मैप होता है, वहां से देखते हैं। देखो इसके जीन समान है, सिर्फ ऐसा एक ही है, एक हो गया। इसमें देखो ये दो है, इधर देखो ये दो है तो यहाँ दो लिख दिए, एक है तो एक लिख दिया गया। 1:2:1 जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक देखो, फिनोटाइपिक सर कहेंगे आप, सर कैसे आ गया ये फिनोटाइपिक इसका? अब इसका फिनोटाइपिक देखो, फिनोटाइपिक में क्या है? देखो पीला पीला और पीला, तीनों भी, हालांकि वो अलग चीज, ये भी तो प्रभावी है इसका। देखो यहाँ पीला है ना, तो ये येलो, ये येलो, ये येलो, कितने येलो हो गए? येलो हो गए 3। और अब ग्रीन कौन सा बचा? ग्रीन बचा 1। आ गया ना वही आपका एक जीन की वंशागति वाला रेशियो, ये जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो एक लाइन में क्या लिखेंगे कि कोई प्लांट जो एक करैक्टर के लिए हाइब्रिड करता है, एक करैक्टर के लिए क्या हाइब्रिड होता है अगली जनरेशन, उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। और ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कभी मत भूलना, ये जो है वो हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस। और ये क्या, ये कैसे? ये होमोजाइगस है। क्या है आप? ये होमोजाइगस, होमोजाइगस। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया एक संकर क्रॉस।
बात समझ में आई या नहीं? कहोगे सर बिल्कुल आई, बात समझ में। देखिए आपको मैथ पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं मैथ में? मैथ में चलिए देखिए, मैथ को छोड़िए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस, सब क्रॉस ही होंगे इसमें। मैंने कहा ना ये मेंडल जो थे बहुत ही खुरापाती इंसान थे, इनके दिमाग में पता नहीं कहां से ये आइडिया आते थे उल्टी सीधे। हम लोगों के अंदर क्या आइडिया आता है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं ना प्यारे बच्चे, मजाक कर रहा हूं मैं आपसे, आप सभी बहुत अच्छे, बहुत पढ़ते हैं। देखिए अरे भैया साफ हो जाओ जल्दी से। टेस्ट क्रॉस यही है ना? हाँ यही है। एनसीईआरटी कह रही है कि आप बताइए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। परीक्षण क्रॉस, आपके एनसीईआरटी में इसका नाम दिया होगा परीक्षण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, एक लाइन याद करनी है, टेस्ट क्रॉस हो जाएगी। इसके बाद में इसका एक और भी है, क्या? बैक क्रॉस, वो आपको समझाएंगे। पहले टेस्ट सेम वही है, सिंगल कैरेक्टर को लेके कोई भी ले लो आप, ये मैंने ये ले लिया अपने, रेसेसिव और डोमिनेंट, ठीक है। अब क्या है बेटा, इनके बीच हमारे पास क्या बनेंगे? जीन बने। बात समझ में आई? इनका क्रॉस करा लिया गया तो क्या बन गया? ये बन गया। इनका सेल्फिंग क्रॉस कराओगे तो ये बन गया, ये तो बनेंगे। ये वाले हमारे पास क्या आ गए? जीन बन के आ गए। अब इसमें अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 3 प्रकार के प्लांट बनेंगे। क्या बनेंगे? कैपिटल टी बन जाएगा, स्मॉल टी बन जाएगा और स्मॉल और कैपिटल टी, यही 3 बन सकते हैं। बाकी तो कोई चीज नहीं बन सकती भाई, या तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी होगा, और या फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। 3 ही प्रकार के तो बनेंगे। अब आपको समझना क्या है, ध्यान से जरा देखो मेरी तरफ। समझना हमें ये है, हमें पढ़ने नानी के कैरेक्टर। जो हमारी नानी है वो रिसेसिव में है, उनके लक्षण छिप चुके हैं। कैसे? नानी को हमें यानी हमें क्रॉस कराना है नानी से। नानी, और नानी किस में आएंगी? नानी आएंगी आपकी रिसेसिव में। कैसे? अगर हम इसका क्रॉस, अगर हम इसका क्रॉस नानी वाले से कर, नानी है ना हमारी ये, नानी से कराते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। ये ध्यान रखो आप, डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि इस क्रॉस के अनुसार F1 जनरेशन में तो आपके बन के आ गए, F1 जनरेशन का क्रॉस हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर से कराया जाता है, हमेशा, ऑलवेज क्रॉस विद रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो रिसेसिव कैरेक्टर कौन है हमारा? यही तो, ये नानी जी है हमारी भाई, ये तो हमारे पापा है, ये हम है, ये हमारे पापा है, ठीक है। ये हमारी जनरेशन है, हमारे पिताजी की है, हमारे पिताजी की है, हमारी मम्मी, यानी हमारी नानी की। हमारे तक आते आते उनके कैरेक्टर क्या हो गए? हाइड हो गए थे, क्योंकि नानी में ये है, पापा जी में ये है, या हमारी मम्मी में ये, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस, नहीं F2 जनरेशन में जब हम कराते हैं F1 का, किससे? रिसेसिव कैरेक्टर से हमेशा, तो वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या हुआ? अच्छा, बैक का मतलब क्या है, जरा ध्यान से पीछे चले जाओ, बैक बैक बैक।
अब बैक में क्या, नाना भी हो सकते हैं, नानी भी हो सकती है, मतलब कि बाबा भी हो सकते हैं, नानी भी हो सकती है। तो ये दोनों ये है, तो ये बाबा है, ये कौन है, ये बाबा है आपके, इधर नानी है। तो चाहे नानी से करा दो चाहे बाबा से करा दो क्रॉस, इसका इसका इसका, तो क्या बन जाएगा वो बैक क्रॉस। जब F1 जनरेशन में जो प्राप्त आपके पास प्रोजेनी है उनका क्रॉस अगर आप रेसेसिव से कराओगे तो टेस्ट क्रॉस, और जब रेसेसिव या टेस्ट वो रेसेसिव या पेरेंट सॉरी डोमिनेंट दोनों से कराओगे, किसी से कराओ चाहे इससे करा दो या इससे करा दो, क्रॉस बैक क्रॉस। बात क्लियर हुई। तो ये था आपका बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इसमें जो रिजल्ट होते हैं बेटा आपके वो हमेशा 50-50% आते। समझ गए, ये बात आप समझ जाइए यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग देखें, अब हम देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। चलिए एक्सेप्शंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, और आप इसको तैयार कीजिए। अब मैं आपको एक्सेप्शन लेके आऊंगा कि मेंडल्स के कौन कौन से अपवाद हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, या कौन कौन से एनिमल हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आस पड़ोस